सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है। ये तो काल के अंतर्गत ही जीव है। इनकी क्या सामर्थ्य कि सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। जन्म जन्म के किए पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं दूसरों की सेवा करने से। तो आज जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है वो दूसरों के शोषण की वृत्ति रख के बिगड़ता जा रहा है। अगर दूसरे के पोषण के बाद कि भैया तुम भूखे मत रहो, आज हम भूखे रह लेंगे, लो हमारा हिस्सा का भोजन पालो, ए तुम ठंडी से कांप रहे हो, हम एक कपड़े से काम चलाए, लो हमारा कोट पहन लो। तो इस ऐसी सद्भावना भगवान देख रहा है। वो आपको इतने व्यवस्था कर देगा कि आप बढ़ाते चले जाओगे, दूसरों को देते चले जाओगे और आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। जैसे वो तो हम डांटते फटकारते इसलिए रहते हैं कि परमार्थिक उन्नति होने। जैसे मैंने आपको दीक्षा दे दी, अब आप बिल्कुल भजन न कीजिए। हम लिखित देते हैं, यमराज की ताकत नहीं कि आपका पतन कर सके, क्योंकि पूरे हिसाब में अटक जाएंगे कि वृंदावन में एक संत के द्वारा एक बार वो शरणागत मंत्र उच्चारण तो हम 3 बार करवाते ही ऊपर, मान लो कभी न जपो, केवल वो 3 बार, तो हिसाब किताब में भारी पड़ेगा 3 बार। इसकी कीमत क्या होगी 3 बार की? अरे एक बार राधा में तो ठाकुर बिक जाता है, 3 बार शरणागत मंत्र में क्या होगा? पर ये बात हम इसलिए नहीं कहते कि फिर सब सोचेंगे हो गया इसलिए डांटते रहते कि क्या होगा 10 वाला में, क्या होगा 12 वाला में। बगैर निश्चिंत रहना, माला चले या न चले, शरणागति से ही काम हो जाता है। भगवत शरणागत का नाम मात्र शरणागति की प्रभु लज्जा रखती। और गाय की कृपा से गोविंद रिझ जाएंगे। गाय ने गोविंद नाम ठाकुर जी को दिया है और स्वयं देखो हमारे गोविंद ठाकुर गौ चराने के लिए नहीं, कितना दुलार गाय को। गाय के शरीर में जो हाथ फेरता है ना, उसमें ऐसी शक्ति आती है, वो रोग रहित हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अरे ठाकुर को भी विघ्नों से बचाने के लिए गाय के पूंछ से ऐसे किया है। अब यहाँ गाय की तो सेवा छूट गई है। को देखा तो लोहे का छल्ला पहले थे, क्या बोले घोड़े की नाल। अरे घोड़े की नाल से थोड़ी तुम्हारी कोई रक्षा हो जाएगी। इन हाथों से गौ सेवा करो, संत सेवा करो, धाम सेवा करो। कोई शनिचर राव शुक्र कुछ नहीं आएंगे। भगवान कह रहे अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर। सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा। भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। और लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, करें, उसको बोलने दे, ज्यादा अपने कम बोले, बहुत सही उत्तर दे, सही वार्ता करे, कोई झूठ न हो, किसी का हित न हो, कोई अमंगलकारी शब्द न हो, और बार बार नाम। तो आप एक गृहस्थ में होते हुए भी एक अच्छे साधक हो जाएंगे। और नाम से लोक परलोक सब पुष्ट हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहो सब जागृत हो जाती है। हमारा संसार का चिंतन छूटे तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। देखो 6 घंटे जब आप नींद में सहन करते हैं तो क्या होता है? आपको एक नवीन बल मिलता है ना, इंद्रियां एक नवीन बल का अनुभव करते हैं ना। क्यों? सोने में क्या बल मिला? संसार का चिंतन छूटा। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो 24 घंटे ऊर्जा शक्ति। और अगर जागते हुए संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा का चिंतन करते हुए फिर क्या करना? फिर तो सत्तर लोकांतार्य, वो स्वयं तर जाता है, लोगों को भी तार देता है। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है।
कम से कम हमसे ऐसे कर्म ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने, हमसे ऐसे कर्म बने कि हमें फिर मनुष्य जन्म मिले और हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें और भगवान का चिंतन करें। ऐसा हमें सौभाग्य मिले, क्योंकि बहुत दुर्लभ मानव देह है। किसी भी योनि में नवीन कर्म करने की स्वीकृति नहीं है। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि नहीं जिसमें क्रियमाण किया जा सके, वो केवल मनुष्य योनि में है। अब आप अच्छा से अच्छा कर्म करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, बुरा से बुरा कर्म करके भूत प्रेत बन सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, नारकी योनियों को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही कार्य कर पाएं। इसके लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि करने के लिए हमारा आहार शुद्ध हो, हमारे आचरण शुद्ध हो, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो और साथ में नाम जप कर रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान का स्फुरण होगा, हमारा मंगल हो जाएगा। अभ्यासरत रहो, जितना अभ्यास बढ़ाओगे उतना ही मन टिकने लगेगा। देखो पहले 1 मिनट भी नहीं टिकता था, अब 1 मिनट तो टिकने लगा, तो मतलब हम अपने शत्रु पर काबू पा रहे हैं। जो हमें 100% माया में लगाया था, कुछ परसेंट तो भजन में लगने लगा मन। अब धीरे धीरे इसको परसेंट बढ़ाते चले जाए, समय बढ़ाते चले जाए, तो ये लग जाएगा। ये जब लग जाता है, जिधर लग जाता है तो हटना नहीं चाहता। भजन में लग गया तो हटना नहीं चाहता, विषयों में लग गया तो भजन में लगना नहीं चाहता। भजन में 5 अनुस्वार, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात, ये सब छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। सिमरजीत सिंह बनने की होती है कि 108 की वो तब होता है जैसे कोई डील करते हैं ना, गोवर्धन महाराज मेरे पुत्र का नौकरी लग जाए, मैं 100 परिक्रमा करूंगी, तब जाके थोड़ा सा ऐसा ज्यादातर होता होगा। ऐसे भक्ति मिले हाँ, ऐसा तो कम ही होता है। हाँ तो करना चाहिए, फिर हमें लगता है करना चाहिए, पर अगर सामने के पधार गया तो फिर कैसे कर पाएगा। तो मृत्यु लोक है, मरण धर्मा शरीर है, तो मुझे तो भरोसा 1 मिनट का नहीं है अपने शरीर का कि 1 मिनट ही अगला जिएगा कि नहीं जिएगा। इसीलिए संकल्प विकल्प करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं शाम तक जिएंगे, क्यों भाई, पक्का है किसी को? पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं, तो क्या संकल्प करें। हमें तो यही कि प्रभु हमसे कभी अलग नहीं होते, हर समय नाम से बात कर रहे हैं जबान से, वो आंतरिक चिंतन के साथ राधा नाम आपके चेहरे पर हम लिख रहे हैं, इसलिए कभी नाम से भी लग नहीं रह सकते। तो हम ये अभ्यास करें, किसी से बात करें उसको बोलने दें।